हेलो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा और उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि इस पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का आरडीएस क्या है। सो आरडीएस मस्ट बी द स्लोएस्ट स्टेप। आरडीएस मस्ट बी द स्लोएस्ट स्टेप। लेकिन ये पता चल जाने पे भी हमें सवाल ना नहीं बन पाएगा। स्लोएस्ट स्टेप पे रेट डिपेंड कर रहा है, ये बात हमें पता चलती है, लेकिन अभी भी कुछ मैथमेटिकल चीज़ें बाकी हैं। क्या है वो मैथमेटिकल चीज़ें? देखिए, रेट जब हम लिखते हैं तो वहाँ पर रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होता है। अब क्योंकि रेट जो है वो स्लोएस्ट पर डिपेंड करेगा, तो जब स्लोएस्ट पर डिपेंड करेगा तो फिर उस केस में हम स्लोएस्ट यानी आरडीएस का ही रिएक्टेंट के कंसंट्रेशंस को लेंगे। ये हमने ले लिया। अब ये जो x है ये एक इंटरमीडिएट है और इंटरमीडिएट को अलाउड नहीं है रेट इक्वेशन में लिखना। ये रेट इक्वेशन है और इस रेट इक्वेशन में मैंने इंटरमीडिएट को यहाँ लिख दिया है जो कि अलाउड नहीं है। तो अब आगे कैसे प्रोसीड होगा? इसका आंसर 2 तो नहीं है, ये बात क्लियर है। इसका ऑर्डर 2 नहीं है क्योंकि इंटरमीडिएट को हम यहाँ लिख नहीं सकते। अब x इंटरमीडिएट कैसे है वो भी समझ जाओ। देखो, x2 से बन रहा है हमारा x और फिर वो x पूरा कंज्यूम हो जा रहा है और फाइनल किसी भी प्रोडक्ट में ना ही x है ना ही रिएक्टेंट में x है। x एक इंटरमीडिएट है, वो बन रहा है और डिस्ट्रॉय हो जा रहा है। कैसे हटाएं इसे? तो देखिए, हटाने का तरीका है, जहां से ये प्रोड्यूस हुआ और जहां ये कंज्यूम हुआ, अब ये आरडीएस है, यहाँ पर ये कंज्यूम हो रहा है, आगे भी कंज्यूम हो रहा है, लेकिन ये आरडीएस है। तो आरडीएस के जस्ट ऊपर वाले रिएक्शन में जाएं। कभी भी इंटरमीडिएट को ख़त्म करने की कोशिश करनी है तो उसके ऊपर वाले रिएक्शन में जाएं जाएं और उसको इक्विलिब्रियम मान लें। यानी ये जो पहला स्टेप है इसमें x प्लस एक्स दिया है, मैंने इसको इक्विलिब्रियम माना और मैंने लिखा x कंसंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन x2। अब मैं x कंसंट्रेशन के स्क्वायर इज इक्वल्स टू k इक्विलिब्रियम इंटू x2 लिखूंगा और मैं फिर लिखूंगा कि k इक्विलिब्रियम के पावर हाफ और x2 इक्विलिब्रियम के पावर हाफ। यहाँ से आ गया x। अब ये जो x है इसकी वैल्यू को मैं पुट कर दूंगा यहाँ रेट में, रेट इक्वेशन में, और मेरा x एलिमिनेट हो जाएगा। मुझे नया जो रेट आया है उसमें मैंने लिखा ही नहीं x को। ये देखिए, मैंने यहाँ पर k इक्विलिब्रियम 1/2 k फिर x2 के पावर हाफ और y2 कंसंट्रेशन लिखा है। इन दोनों के को मिलाकर के एक नया k नेट बन गया। ये हमारा रेट है और ये x2 के पावर हाफ है और ये y2 है। हमारा जो ऑर्डर आएगा वो हो जाएगा 1 + 1/2 यानी 1.5। आंसर विल बी 1.5। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो मैं आपको बोलूँगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है नीट के प्रीवियस ईयर को, आप उसको ज़रूर चेकआउट करें। इससे आपके मार्क्स रिटेंशन बढ़ सकते हैं। सब्सक्राइब फॉर मोर।